क्या सभी लोग फिलोसफिकल अप्रोच पसंद करने वाले थे या कुछ और लोग थे जो अलग तरह के अप्रोचेस की बातें कर रहे थे? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एम्पिरिकल अप्रोच की। एम्पिरिकल अप्रोच के बारे में कुछ बेसिक बातें जानेंगे, वो कैसे फिलोसफिकल अप्रोच से अलग है और कैसे वो कनेक्टेड है पूरे के पूरे पॉलिटिकल साइंस से और आज की रिसर्च से। वो सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह और आज अप्रोचेस में हम एम्पिरिकल अप्रोच के अंतर ये जानने वाले हैं कि एम्पिरिकल अप्रोच होता क्या है। एम्पिरिकल का मतलब है जो भी फैक्ट्स के आधार पर हो, जो भी एक्सपीरियंस के आधार पे हो। इसके फादर एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं एम्पिरिसिज्म। उसके फादर जॉन लॉक को बोला जाता है। जॉन लॉक ने बोला कि इंसान का जो दिमाग होता है वो खाली स्लेट होता है, टैबुला रासा होता है और जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं वही नॉलेज का सोर्स है। वहाँ से फिर एम्पिरिकल के निकल के आया कि आपको एक चेयर पे बैठ के फिलॉसफी करने से बेहतर है आप जाके ग्राउंड में देखें कि क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही। उसके आधार पे एक अप्रोच बनाने की कोशिश करी जिसे हम एम्पिरिकल अप्रोच बोलते हैं। अब ये अप्रोच निकल के आया 20वीं शताब्दी में और एक रिस्पॉन्स निकल के आया जब नॉर्मेटिव जो थेरीज़ हैं, जो फिलोसफिकल थेरीज़ हैं, वैल्यू बेस्ड थेरीज़ हैं, जो स्पेकुलेट करते हैं, उनके अगेंस्ट जब रिएक्शंस हो रहे थे तब ये थेरी प्रोपाउंड करी कुछ लोगों ने। और ये कनेक्टेड है, जैसे जब भी आप पढ़ेंगे एक वर्ड पॉजिटिविज्म, जब भी आप बिहेवियरलिज्म, ये सब पढ़ेंगे उसके साथ ये कनेक्टेड है एम्पिरिकल चीज़। ठीक है, तो ये वहाँ से निकल के आती है ये रिएक्शन जब लोगों ने कहा कि देखो फिलॉसफी के आधार पे पॉलिटिकल साइंस मत बनाओ, इसको रियल एक्सपीरियंस के आधार पे बनाओ, ग्राउंड के आधार पे बनाओ। तब ये अप्रोच निकल के आता है और उस दौर में फिर ये बातें होती हैं। तो ये इसका ओरिजिन की कहानी है कि जब लोगों को फिलोसफिकल अप्रोच में लगा कि बहुत स्पेकुलेटिव है, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, रियल चीज़ें नहीं बता रहा है, तो लोगों ने कहा ठीक है अब हम एम्पिरिकल करेंगे, जो फैक्ट्स हैं जिसके बारे में उसको करेंगे। ये पॉलिटिकल नॉलेज को कहता है कि वो जो वेरीफाई हो सके फैक्ट्स उन पे आधार करना चाहिए और एविडेंसेस गैदर करना एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन जैसे साइंस में होता है वो चीज़ें क्राइटेरिया बना के हमें करना चाहिए। तो ये अप्रोच कहीं ना कहीं साइंटिफिक अप्रोच की तरफ बढ़ाने की एक कोशिश है जो वेरीफाइबल फैक्ट्स के ऊपर बात करेगा, एविडेंस की बात करेगा, अप्रोचेस की बात करेगा। अब इसका कोर प्रिंसिपल क्या है? जब भी हम कोर प्रिंसिपल की बात करते हैं, पहली बात है कि जो भी नॉलेज होगा वो कहाँ से डिराइव होगा? आपके सेंसरी एक्सपीरियंस से ड्राइव होगा। वो बैठ के आप लॉजिक लगा के उसको करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप उसको स्पेकुलेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, एक वैल्यू जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर फैक्चुअल डेटा पे फोकस होगा। फिर और है कि ये साइंटिफिक मेथड हैं वो गैदर करने के लिए यूज होंगे डेटा और एनालाइज करने के लिए होंगे। साइंस में जैसे चीज़ें होती हैं वैसे करने की हम कोशिश करेंगे। फिर ये रिजेक्ट करता है जो सब्जेक्टिव ओपिनियंस हैं और वैल्यू जजमेंट हैं। जैसे फिलोसफिकल अप्रोच और नॉर्मेटिव अप्रोच में क्या बातें थी कि नॉर्मेटिव अप्रोच एक वैल्यू देने की कोशिश करता था कि समाज कैसा होना चाहिए, एक फिलोसफर किंग कैसे समाज को बेहतर बनाएगा, उस तरह की बातें जो थी उसको ये रिजेक्ट करता है। बोलता है आपको फैक्चुअल डेटा पे बात करनी है, वैल्यू के बारे में बात नहीं करनी है, आपको फैक्ट्स के बारे में बात करना है। तो ये कहीं ना कहीं जो थ्योरी होती है ये इमर्ज होती है ताकि फैक्ट्स के पर फोकस किया जा सके, एविडेंसेस पे फोकस किया जा सके और कैसे बेहतर पॉलिटिकल साइंस को बनाया जा सकता है उसके बारे में फोकस करें। बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जो एम्पिरिकल होती हैं। जैसे अभी भी जो लोग रिसर्च करते हैं उसमें मेथड होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड होते हैं। तो जैसे सर्वे हो गया, इस तरह के बहुत सारे मेथड होते हैं, वो आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं। तो ये मेथड्स और टेक्निक कौन कौन सी हैं जो ये यूज करते हैं? अब एक मेथड जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। मतलब जैसे जो भी डेटा होता है कि इतने % लोग ये कर रहे हैं, उतने % लोग ये कर रहे हैं, इतने % लोगों ने इनको वोट दिया, ये सारी जो बातें हैं वो इसी एम्पिरिकल रिसर्च में आती हैं। फिर सर्वे एंड फील्ड रिसर्च, बहुत सारे सर्वे आप लोगों ने देखे होंगे जो आप लोग भरते हैं या कभी आपसे कुछ पूछा जाता है, वो जितनी बातें हैं वो इसके अंदर आती हैं। फिर कंपैरेटिव केस स्टडी जो की जाती है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कितने केसेस हो रहे हैं, यूपी में, बिहार में या अलग अलग जगह पे कितने केसेस हो रहे हैं, उनका जो कंपेयर करने वाला पार्ट है वो यहाँ से किया जाता है। फिर लैब और नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी है और कंटेंट एनालिसिस और डॉक्यूमेंट के बारे में भी है। तो ये कुछ इसके मेथड हैं जो की मेथड के तौर पे या किस तरह के अप्रोचेज में, इस अप्रोच में पूरे के पूरे में किस तरह की बातें की जाती है, किस तरह के मेथड लिए जाते हैं, उनके बारे में है। अब एक जो खास बात है जो इसको अलग बनाती है बाकी से, और ये क्यों नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल हमेशा साथ में आता है, नॉर्मेटिव या एम्पिरिकल इनके बीच में डिबेट चलता रहता है, तो ये क्रिटिक करते हैं नॉर्मेटिव अप्रोच को। नॉर्मेटिव अप्रोच को बोलते हैं कि बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है और स्पेकुलेटिव है। स्पेकुलेटिव मतलब कि जो अंदाज़ा लगाता है या गेस करने के ऊपर जोर देता है।
तो ये कहते हैं वो सही नहीं है, और बोलता है कि जो नॉर्मेटिव अप्रोच है वो ग्राउंडेड नहीं है पॉलिटिकल रियलिटीज़ पे। चाहे जो मान लीजिए कि फिलोसफर किंग का आइडिया है या अरिस्टोटल का कोई आइडिया है, वो क्या रियलिटी के नज़दीक है कि नहीं है, वो बातें ये कहते हैं कि आप ऐसी थेरेटिकल चीज़ें मत कीजिए जो रियलिटी से बहुत दूर हो, ताकि लोगों को उसका फिर यूजफुल नहीं लगेगा। फिर ये कहते हैं कि क्योंकि ये वेरीफाई नहीं हो सकता फैक्चुअल तरीके से, इसलिए भी ये प्रॉब्लमेटिक है, और आइडियोलॉजिकल भी है और वैल्यू लेडन है कि अगर कोई लेफ्ट वाला है तो अलग तरीके से लिबर्टी को देखेगा, राइट वाला है तो अलग तरीके से लिबर्टी को देखेगा। तो बहुत आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल थेरी या पॉलिटिकल साइंस को नहीं बनाते हैं, फैक्ट्स के ऊपर बातें करते हैं, फैक्ट्स के हिसाब से चलते हैं, और उसके हिसाब से चलने की वजह से जो भी चीज़ें बेहतर होंगी वो हम करने की कोशिश करते हैं। अब इसके कुछ लिमिटेशंस और चैलेंजेस में जब बात करेंगे, लिमिटेशंस ये है कि ये इनेबिलिटी है कि ये डीपर नॉर्मेटिव इश्यूज पे नहीं जा सकता। जैसे अब फैक्चुअल में आप जस्टिस को कैसे लेंगे, जो सोसाइटी ने गोल रखे हैं, लिबर्टी को डीपर आप कैसे हैंडल करेंगे। ऊपर सतही लेवल पे तो आप जान जाएंगे, लेकिन अगर आपको बहुत डीप जानना है तो आपको फिलॉसफी में जाना पड़ेगा, क्योंकि फिलॉसफी डीपर नॉलेज के बारे में बातें करता है। फिर जो फैक्ट्स और वैल्यूज के बीच में गैप है उसके बारे में क्या करना है ये नहीं बताता अप्रोच। तीसरा बात है ये ओवरली साइंटिफिक कॉन्सेप्शन है पॉलिटिक्स का, और चौथा है ये डिफिकल्ट है एक कैजुअल क्लेम डेटा के आधार पर बनाने का। अब कुछ बातें और जानते हैं। एक डिबेट चल रही थी पॉलिटिकल साइंस में कि पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हो गया, फिलॉसफी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, साइंस लेके आएंगे। उसी दौर में ये चीज़ें निकल के आती हैं। अब बिहेवियरलिज्म आता है, उसके बाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म आता है। बिहेवियरलिज्म में टेक्निक पे ज़्यादा फोकस रहता है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म में रिलेवेंस पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो इस पूरे दौर को वहाँ से भी कनेक्ट करने की कोशिश करो। अभी के जो कॉन्टेम्प्रेरी अप्रोचेस हैं वो दोनों तरीके से यूज करते हैं। जैसे जॉन रॉल्स हैं वो नॉर्मेटिव वैल्यू भी है और इंपेरिकल ग्राउंड पे भी रखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अप्रोचेज हैं, इंपेरिकल मतलब एविडेंस बेस, एक्सपीरियंस बेस, फैक्ट बेस, तो उसकी भी लिमिटेशंस है ना। आप कहाँ कहाँ पे फैक्ट्स कनेक्ट कर सकते हैं। एक सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, इसको फैक्ट्स में कैसे रिड्यूस करेंगे आप। तो इस तरह के सवालों के जवाब आपको बहुत बार यहाँ से नहीं मिल पाएंगे जब भी आप इंपेरिकल अप्रोच पढ़ेंगे, वो करेंगे। लेकिन बेसिक लाइन ये है इंपेरिकल के बारे में, जो एक्सपीरियंस के बेस पे हो, आपके सेंसरी ऑर्गन के एक्सपीरियंस के बेस पे हो, फैक्ट्स के आधार पे हो। तो ये बातें थी इंपेरिकल अप्रोचेस के बारे में। इन जनरल अप्रोचेस मतलब होता है कि एक मेथड और आप किस प्रॉब्लम को लेंगे उसके बारे में भी। तो अप्रोचेस में आप फिर नॉर्मेटिव पढ़ चुके हैं, अभी आप इंपेरिकल पढ़ चुके हैं, फिलोसफिकल अप्रोचेस भी होते हैं। तो इस तरह के जितने भी अप्रोचेस हैं उनके बारे में जानकारी आपको मिलती रहेगी। लगातार बने रहिए, देखते रहिए। और मैं हूं संदीप सिंह, और आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाए जाएंगे। आप बस देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और शेयर कीजिए। जितने लोगों से आप शेयर करेंगे उतना तेज़ी से ये फैलेगा और उतना भी मेहनत करने का एक मोटिवेशन मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।